ये देखो भारत देश इसलिए महान है, विवेकानंद बाहर गए विदेश में और जाकर के विदेश की लेडियों ने और देखा कि महाराज विवेकानंद एक हॉस्टल में रुके और हॉस्टल में रुक करके और विवेकानंद के प्रवचनों को दिन में सुनकर वह विदेश की लेडी किसको कहा जाता है? अपने देश की तो जिनको देवी कहा जाता है और विदेश की जो नारियां हैं उनको लेडी कहा जाता है। लेडी माने कांच का गिलास और देवी माने मिट्टी का कुल्लड़। कांच के गिलास को एक मुंह में लगा के धोकर बाहर यदि चाय बाहर दूध दे दो बाहर माने सब एक गिलास में निपटा दे। और कुल्लड़, अच्छा कुल्लड़ में तुम चाय पी लो बाहर धोकर सामने मारे दो वो पी ले। कुल्लड़ एक ही काम का। हमारी भारत की देवी कुल्लड़ के समान है, एक पति की बन गई माने एक पति की बन गई, कुल्लड़ के समान है। और विदेश की देवियां जो हैं लेडी गिलास के समान है, कांच के हैं। आज एक पति कल दूसरा पति परसों चौथा पति, इसलिए उनको लेडी कहा जाता है विदेश की। लेकिन हमारी भारत की इन माताओं को और क्या कहा जाता है? देवी, क्योंकि भारत की माता है। तो विवेकानंद से कहने लगी अरे तुम्हारे भारत की जो देवियां तुम कह रहे हो, बोले उनमें क्या विशेषता है? हमारे माने विदेश की अमेरिका की हम लेडियों में वह जो चंद्रलोक का पता लगा करके चंद्रलोक तक उन्होंने पहुंच गई, चंद्रलोक को पार कर लिया है। और तुम्हारे बोले भारत की देवियां क्या करती हैं? विवेकानंद ने क्या पूछा, क्या करती है? बोले खाना बनाना जानती है, झाड़ा बुहारी करना जानती है, बच्चे पैदा करना जानती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती। विवेकानंद ने कहा लेडी घंटा प्लीज चुप हो जाओ। क्यों? जब तुम्हारे देश की लेडी और मृतलोक से चंद्रलोक का पता लगा सकती है, हमारे भारत में ऐसी देवियां हैं जो चंद्रलोक का भी भेदन करके और सूर्यलोक का भी भेदन करके और जो यमलोक के लिए जा करके और अपने मर्दक पति के प्राणों को ला सकती है, ये भारत की देवी ही कर सकती है। ये भारत की देवियों की विशेषता है। इसलिए कहा कि एक बार नारी ने, ये भारत की देवियों का इतिहास है, एक बार नारी ने त्रिलोकी को बनाया बाल और गोदी ले प्रमोद करके पालना झुलाती है। एक बार नारी यमलोक की सभा में जाए, अपने मृतक पति के वो प्राण ले आती है। एक बार नारी पति धर्म के निभाने हेतु और काशी के बाजार में बात स्वयं बिक जाती है। और एक बार नारी जग को बताने हेतु और अपने प्रिय पति को भैया बाहर से भगाती है।